जूलियस सीजर प्राचीन रोम के एक मशहूर जनरल, राजनीतिज्ञ और विद्वान थे, जिन्होंने गॉल के बड़े शहर पर जीत हासिल की और रोमन साम्राज्य के तानाशाह बनने पर रोमन गणराज्य के अंत की शुरुआत करने में मदद की। उनके शानदार सैन्य कौशल, उनके राजनीतिक कौशल और रोम के निचले और मध्यम वर्ग के साथ उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनके शासन में कटौती की गई। जब बागियों ने उनकी बढ़ती ताकत को देखकर उन्हें धमकी दी गई और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सीजर ने जल्द ही बयाना में अपनी राजनीतिक जिंदगी शुरू की। वो 69 ईसा पूर्व में एक सैन्य ट्रिब्यून और फिर एक रोमन प्रांत के योग्यताधारी बन गए। उसी साल उनकी पत्नी कॉर्नेलिया की मौत हो गई। 65 ईसा पूर्व में सीजर एक रोमन मजिस्ट्रेट बन गए और सर्कस मैक्सिमस में भव्य खेल का आयोजन किया। उन्होंने उसे जनता के लिए प्रिय बना दिया, लेकिन उसे भारी कर्ज में डाल दिया। 2 साल बाद वो पॉन्टिफिकस मैक्सिमस चुने गए। सीजर ने पोम्पिया को 62 ईसा पूर्व में तलाक दे दिया। 1 साल बाद सीजर स्पेन के गवर्नर बने। पोम्पी और मार्कस लिसिनियस क्रेसस के समर्थन के साथ सफल सैन्य और राजनीतिक विद्याभ्यास की एक श्रृंखला ने सीजर को 59 ईसा पूर्व में वरिष्ठ रोमन कौंसल के रूप में निर्वाचित होने में मदद की। सीजर को 58 ईसा पूर्व में उत्तर मध्य यूरोप के बड़े इलाके का गवर्नर बनाया गया था, जहां उन्होंने एक बड़ी सेना की कमान संभाली थी। बाद के गैलिक जंगों के दौरान सीजर ने एक दुर्जय और निर्मम सैन्य नेता के रूप में ख्याति अर्जित करते हुए इस शहर को जीतने और स्थिर करने के लिए शानदार अभियानों की एक श्रृंखला आयोजित की। सीजर ने राइन नदी के पार जर्मनिक इलाके में एक पुल बनाया और इंग्लिश चैनल को ब्रिटेन में पार किया, लेकिन इस इलाके में उनकी बड़ी कामयाबी ने पोम्पियो को उनसे नाराज कर दिया और पोम्पियो और क्रेसस के बीच पहले से ही घटक और खतरनाक बना दिया। जैसे ही सीजर ने गॉल पर जीत हासिल की, रोम में राजनीतिक कंडीशन तेजी से अपनी जगह हो गई, जिसमें पोम्पी उनके अकेले कौंसल थे। पोम्पियो की पत्नी और सीजर की बेटी जूलिया की मौत के बाद 54 ईसा पूर्व और 53 ईसा पूर्व में क्रेसस पोम्पियो ने सीजर के बागियों के साथ मुआहदा किया और उन्हें अपनी बड़ी सेना छोड़ने और रोम लौटने का हुक्म दिया। सीजर ने इनकार कर दिया और एक फैसला कुन युद्धाभ्यास में अपनी सेना को रूबिकॉन नदी को इटली में पार करने का हुक्म दिया, जिससे उनके साथियों और पोम्पी के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। सीजर और उनकी सेनाओं ने पोम्पी का स्पेन, ग्रीस और आखिर में मिस्र तक पीछा किया। सीजर को मिस्र पर हमला करने से रोकने की उम्मीद में बच्चे फिरौन टॉलेमी VIII ने पोम्पियो को 28 सितंबर 48 ईसा पूर्व में मार डाला था। जब सीजर मिस्र गए तो टॉलेमी ने उन्हें पोम्पी का कटा हुआ सिर तोहफे में दिया। सीजर ने जल्द ही खुद को टॉलेमी और मिस्र की अपनी सह शासक क्लियोपैट्रा को गृह युद्ध के बीच पाया। सीजर उनके प्रेमी बन गया और टॉलेमी को उखाड़ फेंकने और उन्हें मिस्र का शासक बनाने के लिए उनके साथ हिस्सेदारी की। इस जोड़ी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके दीर्घकालिक संबंध ने एक बेटा पैदा किया, टॉलेमी 15 सीजर, जिसे सीजेरियन नाम से जाना जाता है। 46 ईसा पूर्व में उन्हें 10 साल के लिए रोम का बादशाह बना दिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक बागियों को नाराज कर दिया और रोमन गणराज्य के लिए मंच तैयार किया। सीजर ने रोम के अलग अलग और मध्य वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए कई कठोर बदलाव शुरू किए, जैसे सब्सिडी वाले अनाज के वितरण को विनियमित करना, ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीनेट का आकार बढ़ाना, सरकारी कर्ज को कम करना, सैन्य लोगों का साथ, रोम के दूर दराज के इलाकों में लोगों को रोमन नागरिकता देना,
रोमन टैक्स कोड में बदलाव, जूलियन कैलेंडर बनाना। बहुत से लोग अभी भी सीजर को मानव स्वभाव में गहर नज़र के साथ एक महान नेता मानते हैं। सीजर ने खुद को 44 ईसा पूर्व में जिंदगी भर के लिए बादशाह होने का ऐलान किया। हालांकि पहले सत्ता के लिए उनका धर्म युद्ध कई रोमन राजनेताओं के साथ अच्छा नहीं रहा। उनके राजा बनने के डर से सीनेटरों के एक समूह ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व सीनेटरों ने सीजर को 23 बार चाकू मारा। उनके शासन और उनकी ज़िंदगी दोनों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो सीनेट पर गिर गए थे, पॉम्पी की मूर्ति के कदमों में फर्श पर। 55 साल की उम्र में सीजर की हत्या ने उन्हें शहीद बना दिया और गृह युद्धों के एक चक्र को उकसाया। इसके नतीजतन रोमन गणराज्य का खात्मा हुआ और उनके पोते और वारिस ग्यूस ऑक्टेवियस की सत्ता में बढ़ोतरी हुई, जिन्हें बाद में ऑगस्टस सीजर के नाम से जाना गया, जो कि रोमन सल्तनत के सम्राट थे। दोस्तों, इसी में ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।